कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप का अनुष्ठान कराकर हम सबों के साथ करें। नमोस्तु। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय
शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् दर्शनाय नमः ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम सम्यक् चारित्राय नमः
सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज राज की जय। और ये परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि से रह सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी सब परिवार यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारे गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग पर दिनांक 22 नवंबर से 30 नवंबर तक अष्टमंडलीय सिद्ध चक्र का महामंडल विधान अपूर्व भव्य आयोजन के साथ संपन्न होने जा रहा है। और यह विधान बाल ब्रह्मचारी भैया अभय भैया जी आदित्य के विधानाचार्यत्व में संपन्न होगा। आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि भैया जी आप पधारें, गुरु चरणों में नमन अर्पित करते हुए आगामी विधान के संबंध में हमारे दर्शकों को जानकारी देवें। बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी विधानाचार्य। हेलो। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, देखना इस मानचित्र में हम हैं कहाँ, रहे चलना ही न सीखो, रहे का निर्माण सीखो। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि जिस संत के सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ ये चातुर्मास संपन्नता की ओर है, ऐसे युगल मुनि महाराज जिन्हें संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे मुनि श्री शंका समाधान प्रणेता 4 बातों के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाने वाले ऐसे मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिवर अभय सागर जी महाराज, इनके सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ वो आयोजन होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा में पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व कर रहा है। आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक दयोदय गौशाला परिसर कटनी में अष्टमंगली श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान मूल संस्कृत का बीजाक्षर मंडल रचना युक्त ये आयोजन प्रारंभ होने वाला है। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिसे इस अनुष्ठान में अपने परिवार के साथ पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और पूरे भारतवर्ष का पूरे विश्व की जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य इन 8 परिवारों को प्राप्त हो रहा है। मैं उन परिवार का नाम लूं उसके पहले आपको सूचना देना चाहूंगा। जो 8 मंडल पुण्यार्जक परिवार हैं उन सभी के लिए सूचना है, अगर आप यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं 17 तारीख को, तो यहाँ पर शकलीकरण की शुद्धि का कार्यक्रम होगा, अन्यथा आप घर में बैठ के ऑनलाइन भी शुद्धि के कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने घर में बैठ के जिनालय में स्क्रीन लगाकर इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं और लगता है कि शुद्धि अशुद्धि आदि होने की संभावना है, आप 17 तारीख को जो शकलीकरण विधि होगी, शुद्धि का कार्यक्रम होगा, आप उसमें उपस्थित होकर ऑनलाइन शुद्धि के कार्यक्रम में भाग लेकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वे सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने इस 8 मंडली विधान में अपने परिवार के साथ बैठने की स्वीकृति प्रदान की है। जो 2 मुख्य मंडल होंगे, उन 2 मुख्य मंडलों में प्रथम जो मुख्य मंडल होगा उसमें सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं हमारे गुणायतन परिवार के श्रोमणी संरक्षक R.K. मारवर परिवार किशनगढ़ राजस्थान। द्वितीय मंडल पुण्यार्जक हैं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी वक्षरा गुजरात। इसी क्रम में जो 6 छोटे मंडल होंगे उसमें प्रथम जो मंडल होगा ध्वजारोहणकर्ता के रूप में परम संरक्षक धन प्रभावना समिति और गुणायतन ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी श्रीमान शवाई सिंगई उत्तम चंद जी जैन केवला वाला परिवार, उन्हें सौभाग्य प्राप्त कटनी इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में 2 मंडल नंबर 4 उसमें इस चातुर्मास के संयोजक धन प्रभावना समिति के और गुणायतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी, इनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
इसी क्रम में मंडल नंबर 5 गुणायतन ट्रस्टी शिरोमणि संरक्षक राजेंद्र कुमार नमन गीता जैन गन्नौर हरियाणा परिवार। मंडल नंबर 6 में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सुजा जैन समस्त मोदी परिवार कटनी। इसी क्रम में मंडल नंबर 7 में गुणायतन ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी श्रीमान प्रमोद सुमन प्रशांत सुनीता जैन महावीर मेडिकल सागर गुणायतन ट्रस्टी। इसी क्रम में मंडल नंबर 8 में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान जय कुमार मनोरमा जैन कटनी। और बंधुओं ये सौभाग्य ये 8 परिवार प्राप्त कर रहे हैं और इन 8 परिवारों के साथ साथ सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं संपूर्ण द्रव्य सामग्री देने का श्रीमान विजय कुमार जी ने धन प्रमाण समिति धार्मिक अनुष्ठान संयोजक और उनके सुपुत्र बबलू भैया कटनी। और इसी क्रम में मुन्ना लाल जी ऋतु पहाड़िया इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस अनुष्ठान में संपूर्ण सौपाड़ी देने का। बंधु मैं ये कहना चाहूंगा यह अनुष्ठान आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा। जो यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं वे सौभाग्यशाली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो अपने परिवार के साथ नहीं आ पा रहे हैं लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के घर में अनुष्ठान करना चाहते हैं, जिनालय में स्टील लगा के ये अनुष्ठान करना चाहते हैं। उन सभी के लिए सूचना है जिस तरह 10 लक्षण महापर्व में आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के मुनिश्री के साथ 10 लक्षण महापर्व का सौभाग्य प्राप्त किया था, उसी क्रम में इसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि जो भी सौभाग्यशाली परिवार अपने परिवार के साथ में घर में बैठ के जिनालय में स्टील लगा के ये अनुष्ठान करना चाहते हैं वे अपनी सूचना प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचा दें, रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे आवश्यक विधान की जो सामग्री है आप तक PDF फाइल के माध्यम से प्रेषित की जा सके। पुनः आह्वान है उन सभी शुद्ध श्रावकों के लिए जो इस अनुष्ठान में बैठना चाहते हैं। परम पूज युगल मुनि महाराज के सानिध्य में यह आयोजन आगामी 22 नवंबर से प्रारंभ होगा और 9 दिवसीय यह अनुष्ठान 30 नवंबर तक चलेगा और 17 तारीख को प्रवचन के ठीक पश्चात यहाँ पर शुद्धि का कार्यक्रम जो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उनके साथ और जो जिनवाणी चैनल में सीधा प्रसारण देखेंगे उस समय घर में बैठ के या जिनालय में बैठ के इस शुद्धि के कार्यक्रम में भाग लेके आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओ चलिए 1 मिनट। अभी आप सब लोग ब्रह्मचारी जी से आगामी अष्टानिका महापर्व में आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मैं समझता हूँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान के महात्मा और स्वरूप के विषय में किसी को बताने की अब कोई आवश्यकता शेष नहीं रह गई। पिछले अनेक वर्षों से नियमित होने वाले विधानों में आप लोगों ने जिस प्रकार के उत्साह और उल्लास का परिचय दिया है वह इस विधान के महात्म को प्रकट करता है। निश्चित तौर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम सबके जीवन का एक श्रेष्ठ मांगलिक अनुष्ठान है। हर व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना, ताकि जीवन भर के किए गए दोषों की शुद्धि के निमित्त एक प्रायश्चित हो सके। और ये साध हर व्यक्ति को हर पल रखनी चाहिए। यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन अष्टानिका के अवसर पर हो ही रहा है और ये मूल संस्कृत का विधान है। यद्यपि यहाँ पर बहुत सीमित लोगों को आने का अवसर मिल रहा है क्योंकि वर्तमान काल ही ऐसा है, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश भर में लोगों में खासा उत्साह है और लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस विधान में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने का मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से कह रहा हूँ, जैसा कि आज ब्रह्मचारी जी ने बताया, अब विधान कराने वाले भी आ गए तो अब व्यवस्थाएं आपको देखनी है। कई बार लोग सोचते हैं पर सोचते ही रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है सोच भी लेते हैं पर संयोग अनुकूल नहीं बन पाता तो मामला गड़बड़ हो जाता है और वो जो चाहते वो नहीं हो पाता। तो अब विधान में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। आज 14 तारीख हो गई, 22 तारीख से विधान है। तो इस बीच जो विधान करता है उनके परिवार में
किसी प्रकार का सूतक पातक जन्य व्यवधान ना आ जाए। इसलिए जितने लोग इस संपूर्ण देश में, यहां जो विधान प्रत्यक्ष बैठेंगे वो तो हैं ही, परोक्ष रूप से हजारों लोग विधान करेंगे, ऐसी हमारे पास सूचना है। बहुत लोगों ने अपनी सूचनाएं प्रेषित कर दी है प्रमाणिक ऐप के माध्यम से। जिन लोगों ने नहीं की वे भी कर दें, और प्रमाणिक ऐप में इसकी PDF फाइल आपको उपलब्ध है, सिद्धचक्र विधान की, और बाकी चीज़ें भी उपलब्ध होगी। एक सूचना जरूर आप करें, घर में बैठे, आपको कोई शुल्क तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी विधान करने की मानसिकता घर बैठे या अपने अपने जिनालियों में विधान करने की मानसिकता लिए बैठे हैं, वे एक सूचना दे ताकि एक पता लग सके कितने लोग इस विधान से सीधे जुड़े हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। घर में सिद्धचक्र महामंडल विधान के मंत्रों की अनुगूंज का ये बहुत अच्छा अवसर है। कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहे, कोई भी इसे छोड़े नहीं। जिनको जिनको अनुकूलता आपको करना है, लेकिन विधान को विधान की भांति करना है, वैसे ही करना है जैसे प्रत्यक्ष किसी विधान में सहभागी होकर के आप करते हैं। आपको 7 पुण्य का लाभ होगा। आप 8 दिन पूरा शुद्ध भोजन करें। सिद्धचक्र विधान में जैसे विधि विधान सकलीकरण के समय में कराया जाता है, एक आसन करें और रात्रि में पानी का त्याग करें। इस प्रकार से इस अष्टानी को अपनी शुद्धि और विशुद्धि के साथ संपन्न करेंगे तो ये आपके जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि होगी। भले आप सशरीर नहीं आ पा रहे हैं, पर भावों से आप आ जाओगे। अष्टानिक पर्व तो नंदीश्वर का पर्व है, और नंदीश्वर जिनालयों में जाने की सामर्थ्य मनुष्यों के पास है ही नहीं। आप कहते हैं हमें शक्ति ना ही सो यहाँ करे थापनो, कहते हो ना, हमारे पास शक्ति नहीं इसलिए स्थापना कर रहे हैं। तो आज की परिस्थितियां ऐसी है कि आप सब प्रत्यक्ष आकर के विधान में अपनी सहभागिता देने में समर्थ नहीं है। कोई बात नहीं, हमें शक्ति ना ही सो यहां कर थापना। अपने घर में स्थापना कर लो, भावना के साथ कर लो, विशुद्धि के साथ कर लो। देखो आपके जीवन में कितनी आनंद की उपलब्धि होती है, वह अभूतपूर्व होगा। वैसा प्रयास और पुरुषार्थ आप सबको कर लेना चाहिए, और इसमें कोई व्यवधान ना आ जाए। उससे बचने का रास्ता है संकल्प। 17 तारीख को आपको इस विधान के लिए संकल्पित कराया जाएगा। जो सामग्री रखनी है आपको बता दी जाएगी, पहले भी आप लोगों ने किया है। ऑनलाइन संकल्प, ताकि आप इस विधान के लिए पूरी तरह से अधिकृत हो जाओ। अब फिर कोई व्यवधान आपके जीवन में ना आए और आपकी साध पूरी हो सके। उन लोगों को बहुत अखरता है जो पूरी तैयारी कर लेते हैं और एन मौके में कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वो गड़बड़ी से बचने के लिए अब 17 तारीख से 5-6 दिन पहले का है, वो हो जाएगा। अब इस बीच अगर किसी को होने वाला है आज ही कल में, तो अलग से ब्रह्मचारी जी से संपर्क करके कर ले। चूंकि 2 दिन आपके त्योहार के हैं, 17 की 16 तारीख को, 16 तारीख को, एक दिन और क्यों लेट कर रहा हूं। 16 तारीख को करो और बच जाए, उनको दूध को भी कर देना। इसमें जिस दिन करो वही मुहूर्त है, समझ गए। और दूध 16 को भी है। तो इस तरह से इसमें कुछ नहीं सोचना। यह अच्छे कार्य का संकल्प लोगों को करना है। जो यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के विधान में सहभागी हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। 8 मंडल तो पूरे हो ही गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों का बहुत प्रबल आग्रह रहा, तो समिति ने यहाँ अतिरिक्त मंडल की व्यवस्था उनकी की है, जो अलग है। लेकिन मुख्य रूप से 8 मंडल की ये अष्टमंडलीय विधान है। सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर, सहभागी होकर, ये 8 मंडल 8 दिन का अनुष्ठान आपके 8 कर्मों को काटने का निमित्त बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सब भाव विशुद्धि के साथ 8 दिन में 8 मंडलों के माध्यम से 8 गुणों के अधिपति सिद्धों की 8 दिवसीय आराधना करके 8 दिन के कर्म काटने की योग्यता अपने भीतर प्रकट करे, तो ये आपका जीवन धन्य होगा। और आगे की कुछ और सूचना है, उसके बाद आज का प्रवचन। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, मैं कहना चाहूँगा, कल चातुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम है और यहाँ पर निर्माण लाड़ू महावीर भगवान की पूजन के साथ साथ युगल मुनि महाराज के साथ निष्ठापन का कार्यक्रम होगा।
और वो सौभाग्यशाली प्रभाग जिन्होंने चातुर्मास स्थापना के कलश स्थापित करके इस चातुर्मास को अतिशयकारी प्रभावी बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कलश वितरण का कार्यक्रम निष्ठापन के ठीक पश्चात प्रारंभ हो जाएगा। जो भी पुण्यार्जक परिवार कल उपस्थित होना चाहते हैं उपस्थित होकर कल कलश प्राप्त कर सकते हैं। 8:30 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और जिन्होंने चातुर्मास स्थापना कलश स्थापित किए थे अगर कल परिवार के साथ उपस्थित होंगे तो उन्हें कल यहीं से वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। शेष जो नहीं आ पा रहे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं आप 30 तारीख या 7 तारीख के पहले बाहर के लोगों के लिए अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो व्यवस्था वहां तक पहुंचाने की बन जाएगी। और अगर आप आते हैं तो कलश के साथ साथ मुनिवर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और आइए आगे के कार्यक्रम की सूचना के लिए भैया जी। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से कटनी के निकटस्थ क्षेत्र बिलहरी में अक्षय क्षेत्र बिलहरी में आगामी दिनांक 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। यह पूरा आयोजन बंधुओं, ये कोरोना महामारी के मध्य ये प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा बिलहरी क्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में मैं उस पंच कल्याणक महोत्सव समिति के श्री अध्यक्ष महामंत्री श्री संतोष कुमार जी मालगुजार, निदेशक श्री सुभाष कुमार जी सेठ, संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, कार्याध्यक्ष जी श्री सुबोध जी जैन बिलहरी और महामंत्री श्री प्रमोद जी जैन कक्का शास्त्री परिवार और मंत्री श्री बालचंद जी जैन बिलहरी, ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। वे अब गुरु चरणों में अपनी भावना और निवेदन प्रस्तुत करेंगे। मैं पूरी कमेटी के साथ मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे कृपया पधारें और गुरु चरणों में नमन पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करते अपनी भावना और निवेदन प्रस्तुत करें। हेलो, सभी कमेटी वाले ऊपर आ जावे। जय बोलिए राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, 16 वर्षों के अंतराल के बाद 2020 की धन्यतेरस बिलहरी अतिशय क्षेत्र के लिए धन्य हो गई। और वो वर्षों का इंतजार जब आप बिलहरी नगर में पधारे थे और आपके ये भाव हुए थे कि दर्शन करके मैं वापस हो जाऊंगा, उस समय समता सागर जी और निश्चय सागर जी महाराज साथ में थे। लेकिन बिलहरी का कुछ अतिशय ऐसा हुआ कि आप वहां पर गए और वो 32 जिन प्रतिमाओं का निकलना और बिलहरी की वो भारतीय संस्कृति, जैन धर्म की वो प्राचीन संस्कृति और पूरे गांव में बिखरे हुए वो अवशेष जैन धर्म के, जिनको देखकर आपका हृदय प्रफुल्लित हो गया और आपने माहों वहां विराजमान हो गए। और जब भी आप निहार आदि के लिए विहार करें तो चारों तरफ देखते चले जाएं कि वहां हमारे कौन से अवशेष कहां पर रखे हैं। हम लोगों की दृष्टि उतनी नहीं पड़ पाई, लेकिन आपकी वो पैनी दृष्टि ने जगह जगह से सवेरे के प्रहर में न जाने कितने अवशेष वहां पर जैन संस्कृति और जैन धर्म की पराकाष्ठा के निकलवाए। वो सारे के सारे धर्मशाला में सुरक्षित हैं। 32 जिन प्रतिमाएं व्यवस्थित रखी हुई हैं। इंतजार आचार्य भगवंत के सिर्फ आदेश का था। आज धन्यतेरस के दिन पूरी बिलहरी समाज आचार्य भगवंत के चरणों में गई और वो आशीर्वाद पूरी बिलहरी समाज को मिला।
और पंचकल्याणक महोत्सव की तारीख विनय भैया प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में संपन्न होने की मिली। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 7 दिसंबर तक होने वाले इस पंचकल्याणक महोत्सव में गुरुजी आपके आशीर्वाद, आपका सानिध्य और आपकी वो कल्पना परिकल्पना में बदलने जा रही है। हम सब बिलहरी वासी आपके चरणों में नतमस्तक हैं। आपकी साधना पूरी हुई और महाराज जी हमारे मुंह में तो घी आ गया और बल्लू के मुंह में शक्कर आ गई। दोनों के एक एक रस के त्याग थे। तो ये परिकल्पना आज पूर्ण होने जा रही है। महाराज आपके चरणों में, मुनिद्वय के चरणों में हम सभी बिलहरी समाज निवेदन करते हैं कि आपके परम सानिध्य में ये विधान सानंद संपन्न हो। कोविड है फिर भी आचार्य भगवंत ने बड़ी उदार मना से हम सबको आशीर्वाद दिया है। आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए पूरी कमेटी श्रीफल आपके चरणों में भेंट कर रही है कि हे भगवान, आपके निर्देशन में हमारे इस संस्था के अध्यक्ष भाई संतोष कुमार जी मालगुजार, निर्देशक सेठ सुभाष चंद्र जी जैन, संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, कार्याध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जी जैन, मंत्री श्री बालचंद जी जैन और कार्य मंत्री हमारे बबलू, क्या नाम बबलू का, विजय कुमार जी जैन, और कोषाध्यक्ष हमारे अशोक कुमार जी जैन नानू भैया, ये सभी पदाधिकारी आपके समक्ष उपस्थित हैं। और बड़ी भावना से महाराज जी एक एक समय कैसे व्यतीत हुआ है हम जानते हैं। विमल जो बोल दो। हाँ, महामंत्री। बिलहरी समाज के और पंचकल्याणक महोत्सव के महामंत्री हमारे प्रमोद कक्का निवेदन करेंगे महाराज श्री से। बंधुओं, कोरोना महाविभीषिका के मध्य आयोजित इस प्रथम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा जो कि पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक, इस महानुष्ठान में पूरे देश के लोग जो सुन रहे हैं, यदि आप भाग लेना चाहते हैं, आपके मन स्थिति बन रही है और आप इस विधान में, इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में प्रतिमा जी विराजमान करना चाहते हैं या पात्र बनना चाहते हैं या और किसी भी तरह से अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप कटनी के संपर्क सूत्र के माध्यम से यहाँ की समिति से संपर्क करके अपनी भावना अवगत कराएं ताकि हम तदनुरूप आपकी व्यवस्था यहाँ बना सकेंगे। अब श्री प्रेमी जी। महाराज श्री भार आपने रख दिया। संयोजक के नाते मैं पूरी कमेटी के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि हमको पंचकल्याणक के लिए आशीर्वाद दें कि हम लोग पूरी सफलता के साथ इस कार्यक्रम को कर सकें और आचार्य भगवान का जो आदेश और आशीर्वाद मिला है उसको साकार रूप प्रदान कर सकें हम लोग। और कुछ रह गया? हाथ जोड़ लीजिए और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार कीजिए। नमो अरिहंता
सर्वसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोले परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुंशी अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आप सभी के मन में एक अलग प्रकार का उत्साह और खुशी दिखाई पड़ रही है, और ये खुशी केवल इसलिए है कि दीपावली है। दिवाली का नाम सुनते ही मन में एक अलग प्रकार की प्रफुल्लता प्रकट होती है। आपने कभी सोचा आखिर ऐसा क्यों होता है? दीपावली से प्रफुल्लता का संबंध क्या है? दीपावली प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश ज्ञान का द्योतक है। जहां जहां ज्ञान होता है वहीं सच्चा आनंद और प्रसन्नता होती है। हमारे जीवन के सुख और प्रसन्नता का मूल हमारे भीतर का ज्ञान है, और दुख का मूल हमारे मन में पलने वाला अज्ञान है। दीपावली के दिन बाहर के अंधकार को आप सभी दीप के प्रकाश से दूर करेंगे, लेकिन अंतर के अंधकार को दूर करने के लिए हमने कभी कुछ सोचा? संत कहते जैसे बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए तुम प्रयत्नशील रहते हो, वैसे ही अपने अंतर के अंधकार के लिए भी तत्पर रहो। अंतर मन में दीप जलाओ, ज्ञान का दीप, सद्भावों का दीप। हमारी संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गमय की है। हम अंधेरे के नहीं प्रकाश के उपासक हैं। अपने अंतर मन में एक ऐसा दीप जलाओ जो जन्मों का अंधेरा मिटा दे। बाहर का दीप तो केवल एक प्रतीक है, और संसार का हर दीप ज्यादा देर तक नहीं जलता। उतनी देर तक जलता है जब तक उसमें तेल हो और तेल से भींगी बाती हो। तेल समाप्त होने के बाद बुझ जाता है, और कई बार तो हवा के झोंके से वो बीच में ही बुझ जाता है। ये बाहरी चमक भरोसे का नहीं, ये कभी भी मिट सकती है, कभी भी फीकी पड़ सकती है। इसमें ज्यादा मुग्ध मत होना।
दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। पानी में पड़ा महल का प्रतिबिंब हमें ज्यादा काम का नहीं बन सकता। वो दिख रहा है पर है नहीं, ये बाहरी चमक है, एक पल की है। उस रोशनी में वो रोशनी जो झलक रही है, जल में महल झलक रहा है। जल को थोड़ा चंचल कर दो, कहां तितर बितर हो जाए कोई पता नहीं। ये बाहरी चमक कब फीकी पड़ जाए कोई पता नहीं। अपने अंतर का दीप जलाओ जो शाश्वत है, चिरंतन है, स्थायी है, कभी भी नष्ट न होने वाला है। वह है ज्ञान का दीप, अंतर ज्ञान का दीप। ये सोच अपने भीतर विकसित करो ताकि जन्मों का अंधकार मिट सके और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। अभी भगवान महावीर ध्यान में निमग्न हैं। उन्होंने अपने भीतर ज्ञान की ज्योति जलाई, ज्ञान का दीप प्रगटाया, कैवल्य को प्रकट कर लिए। ऐसा ज्ञान जो कभी न मिटे और जगत को प्रकाशित कर दे। और केवल ज्ञान के बल पर उन्होंने हम सबके लिए 30 वर्षों तक लगातार धर्मोपदेश दिया। और धनतेरस के दिन समोसरण को त्याग कर योग निरोध में लगे और चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में, अमावस्या के प्रत्यूष की बेला में भगवान को निर्वाण होगा। कल हम लोग भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। हर वर्ष मनाते हैं, पर ऐसे निर्वाण कल्याणक मनाने से क्या होगा? जब तक कि हम अपने कल्याण के लिए संकल्पित ना हो। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के कल्याण के लिए संकल्पित हों, उस दिशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन को धन्य करें। कल जैसा कि आप सबको बताया गया, भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव के समापन के साथ, निर्वाण लाडू के अर्पण के साथ चातुर्मास का निष्ठापन भी है। ये औपचारिक निष्ठापन है, हालांकि अभी चतुर्मास संपन्न नहीं है। चातुर्मास की संपन्नता तो आने वाले दिन अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ होगी। आप उन सब चीजों का ध्यान रखें। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिसे पूरे जीवन याद रखना। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 4 बातों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात है सामग्री। जब तक तुम्हें धर्म साधन के अनुकूल सामग्री न मिले, तुम धर्म नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? साधन चाहिए, सामग्री चाहिए। प्रभु की आराधना करना है तो मंदिर चाहिए। गुरुओं का लाभ लेना है तो उनका प्रत्यक्ष सानिध्य चाहिए। शास्त्र पढ़ना है, ज्ञान पाना है तो शास्त्र चाहिए। कोई भी धर्मानुष्ठान करना है तो उसके योग्य सामग्री चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूरी है, बिना सामग्री के आप कोई कार्य कर नहीं सकते। अनुकूल सामग्री हर किसी को प्राप्त नहीं होती। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी सामग्री मिल रही है। कोविड के काल में भी प्रत्यक्ष न सही तो अप्रत्यक्ष ही सही
लोगों को ये लाभ मिल रहा है, ये सामग्री मिल रही है। उनसे पूछो जिनको जीवन में कभी ऐसी सामग्री का लाभ नहीं मिला। आज तुम्हारे घर के बाजू में मंदिर है, तुम जब चाहे तब दर्शन कर लेते हो। कितना बड़ा पुण्य का अवसर तुम्हें प्राप्त होता है। इसका महत्व उनसे पूछो जिन्हें ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो रोज रोज दर्शन से वंचित है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां हमारे मंदिर ही नहीं है, जहां न देव है, न शास्त्र है, न गुरु है। उनको धर्म आराधन करने में कितनी कठिनाई होती है। पर जिन्हें इसका महत्व मालूम पड़ता है, वो प्रत्यक्ष न कर पाए तो परोक्ष में भी उतना कर लेते हैं। एकलव्य को द्रोणाचार्य का प्रत्यक्ष निमित्त नहीं मिला तो द्रोणाचार्य की मूर्ति से भी एकलव्य ने वह सीख लिया जो अर्जुन साक्षात नहीं सीख सका। सामग्री आपको मिलनी चाहिए और जो भी सामग्री मिले उसका उपयोग करने की तत्परता होनी चाहिए। जब भी कोई अच्छा निमित्त मिले उपयोग करो। बहुत दुर्लभ है सामग्री को मिलना, सामग्री का प्राप्त होना। पहली बात, सामग्री मिल गई, पर केवल सामग्री मिलने भर से काम नहीं चलेगा। सामग्री के बाद सत्व चाहिए। क्या चाहिए? सत्व। सत्व मतलब शरीर में ताकत, बल, क्षमता। मान लो सारे सामग्री और सारे अच्छे निमित्त मिल गए, शरीर साथ न दे तो क्या करोगे? तन कमजोर हो जाए तो क्या करोगे? हाथ पैर काम न करे तो क्या करोगे? चलने फिरने में असमर्थ हो जाओ तो क्या करोगे? उठने बैठने में असमर्थ हो जाओ तो क्या करोगे? उन लोगों से पूछो जो आज किसी बीमारी के शिकार होकर बिस्तर पर पड़े हैं, पास में सामग्री है पर उपयोग नहीं कर पा रहे। उनसे पूछो उनको कितनी वेदना होती। तो सामग्री मिलना जितना दुर्लभ है, उससे ज्यादा दुर्लभ सामग्री मिलने के साथ सत्व का मिलना है। ये लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास सामग्री है, और वे उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास सामग्री मिलने के साथ साथ सत्व भी है। बोलो, इस अर्थ में आप समर्थ हो कि नहीं? भाग्यशाली हो। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। सामग्री मिल गई, सत्व पा लिया, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसके साथ चाहिए क्या? चाहिए संयोग। क्या चाहिए? संयोग। सामग्री मिल गई, सत्व भी है, पर संयोग नहीं है। क्या करोगे? सारी तैयारी कर रहे थे, इन मौके में सूतक हो गया। अब क्या करोगे? सब तैयारी कर चुके, इन मौके में कोई दुर्घटना घट गई, क्या करोगे? अगर तुम्हारे संयोग तुम्हारे अनुकूल न हो तो तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकोगे। होता है कि नहीं होता? कई बार लोगों के साथ ऐसा घटा है। पूरी तैयारी कर ली लगन निष्ठा पूर्वक, इन मौके पर गड़बड़ हो गया, संयोग ने साथ नहीं दिया। क्या करोगे? कर्म की मार, उसे कोई रोक नहीं सकता। संयोग अनुकूल ना हो तो आपको कभी लाभ नहीं मिल सकता।
इसीलिए अभी बोला गया कि भाई जिसको विधान निधान में बैठने की इच्छा है पहले अपना संकल्प कर लेना, ताकि ये सूतक पातक जन दुस्संयोग से बच सको। पर कब कैसा किसके साथ कौन सा संयोग बन जाए कौन जानता है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते बदलते रहते हैं। ध्यान रखना, केवल हमारी इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता, इसमें बहुत सारी कारण सामग्री जुड़ती है, तब कार्य की पूर्णता होती है। तो क्या करे, सामग्री मिल गई, सत्व भी पा लिए, संयोग भी ठीक है, अब तो काम हो जाएगा। अब क्या बचा, बोलो? सामग्री, सत्व, संयोग, ये तीनों तो तुम लोग पा लिए। इन तीनों के साथ चौथी बात की जरूरत है, और जिसके ना होने पर ये तीनों व्यर्थ है, वो है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। कितनी भी उत्तम सामग्री हो, तुम में कितना भी अधिक सत्य हो और कितने भी अच्छे संयोग हो, श्रद्धा ना हो तो क्या होगा? कुछ होगा? हाँ? तो श्रद्धा चाहिए। और एक बात बोलूं, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो संयोगों के प्रतिकूल होने पर, सत्व के छीन होने पर और सामग्री के अल्पता में भी काम कर लोगे, जैसे एकलव्य ने किया था। पर श्रद्धा ना हो तो कितनी अच्छी सामग्री हो, कितना भी सत्य हो, और चाहे कितने अच्छे संयोग क्यों ना हो, बहाना ही बनाते रहोगे, कुछ कर नहीं सकोगे। तो अपने अंतर मन को टटोलो, देखो मेरे पास ये चारों चीजें हैं कि नहीं, हैं तो इनका उपयोग करो। और चारों में जो सबसे बलवान श्रद्धा है, उसे प्रगाढ़ बनाए रखो। श्रद्धा की प्रगाढ़ता के अभाव में कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? देखा जाए तो इस चातुर्मास का आखिरी प्रवचन है, चतुर्मास का। क्यों? सुबह तो निष्ठापन हो ही जाएगा, कल से हम फ्री हैं। बोलो, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। पर इतने दिनों में जो तुमने सुना है सहेजा है, उसे संभाल के रखो। अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र की आराधना यहां होनी है, उस संदर्भ में बातें मैंने कह दी। एक नई कड़ी और जुड़ गई, बिलहरी, अक्षय क्षेत्र बिलहरी के बहुप्रतीक्षित भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की बंद हो। मैं देश भर के लोगों से कहना चाहता हूं, बिलहरी हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक नगरी है। कलचुरी कालीन राजवंशों का उस बिलहरी में बहुत बड़ा स्थान रहा है, वो बड़ा केंद्र रहा है कलब्रवंशी राजाओं का। वहां कलचुरी कालीन अनेक प्रतिमाएं मिलती है। बिलहरी एक ऐसी बस्ती है जहां कभी 108 जिनालय हुआ करते थे। मूर्ति भंजकों ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज भी 5 शिखरबंद जिनालय तो वहां सुरक्षित हैं, और ऐसे अनेक मंदिरों के शिखर बने पड़े खाली, जिसमें भगवान नहीं है।
पर उनके अवशेष आज भी दिगंबरत्व के गीत गाते हैं। उनके दरवाजों और दीवारों पर अंकित जिन प्रतिमाएं उनके जैन मंदिर होने का सबल प्रमाण प्रस्तुत करती है। मूर्ति भंजकों के प्रकोप से वहां बहुत सारी जिन प्रतिमाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। मुझे लोगों ने बताया कि वहां की जो कभी सड़क बनी है आज से लगभग 70-80 बरस पहले, उस सड़क में जिन प्रतिमाओं के अवशेषों का भी प्रयोग किया गया। ऐसा कहा जाता है कि वहां के तालाब में अनगिनत जिन प्रतिमाएं हैं। लक्ष्मण सागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लक्ष्मण सागर। पर उसी बिलहरी में हम गए तो हमारे लिए वहां 32 प्रतिमाएं भूगर्भ से निकली मिल गई, जो इन आतताइयों से बचाने का लक्ष्य रखकर तुम्हारे पुरखों ने उन्हें संभाल कर रखा था। मंदिर को विस्तार देने के लिए दीवार हटाया तो दीवार में लाइन से भगवान की प्रतिमाएं निकल पड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक से एक मनोज्ञ प्रतिमाएं, सब 10वीं 11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं, 9वीं से 11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं। और भगवान बाहुबली की तो भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम 2 प्रतिमाएं हैं, 51 इंच और 54 इंच की। भारत की सबसे प्राचीन प्रतिमा बाहुबली की यदि आप दर्शन करना चाहते हो तो बिलहरी में जाके करो। 16 वर्ष पूर्व जब हम लोग गए थे, उन प्रतिमाओं का उद्धार हुआ। वो प्रतिमाएं हम लोग सानिध्य में बाहर निकली और निकलने के बाद वहां एक नए जिनालय की स्थापना का संकल्प समाज ने लिया और वो समाज बड़े उत्साह और तत्परता से उस मंदिर को पूरा कर ली। हमारा इस क्षेत्र से निकलना हुआ। ये लोग लगातार गुरुदेव से उस मंदिर के पंच कल्याणक के लिए अनुरोध कर रहे थे, पर इन्हें अनुमति नहीं मिली। अंदर से भाव था कि महाराज आपके ही सानिध्य में पंच कल्याणक हो, तो आज निमित्त मिल गया। मैं समझता हूं शायद इसी वजह से उसका पंच कल्याणक टल रहा होगा। विषम परिस्थितियों में पंच कल्याणक का आयोजन वहां संपन्न हो रहा है। पूरे उत्साह और उमंग के साथ सुरक्षात्मक प्रावधानों का ध्यान में रखते हुए हम सबको उसमें भागीदारी लेनी है। लेकिन अब पंच कल्याणक घोषित हो गया। मैं देश भर के लोगों से जरूर कहूंगा, जब कभी भी मध्य प्रदेश कुंडलपुर के बड़े बाबा आए तो कुंडलपुर, बोहरीबंद और बिलहरी से कटनी आने का सीधा रास्ता है। अतिशय क्षेत्र बिलहरी के दर्शन जरूर करें। और ये एक मौका है पुराने जिन बिंबों को वेदी में विराजमान करने का। जिन्हें भी अवसर मिले ये सौभाग्य अपने हाथ से न जाने दें। कुछ नई प्रतिमाएं भी वहां वेदियों में विराजमान होगी। समिति से संपर्क करें और इस पंच कल्याणक में जिन्हें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है, उत्साह उमंग के साथ आगे आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाए और बाकी सब लोग काम कर ले। कहने को बिलहरी में अब मात्र 4-5 घर बचे हैं, लेकिन ये 4-5 घर बड़े सक्षम और उल्लासी हैं। कभी बिलहरी में 400 परिवार हुआ करते थे, ऐसा कहते हैं, है ना। वो सब इधर उधर हो गए। कटनी तो लगभग बिलहरी है, तो कटनी वालों को बिलहरी के साथ जुड़ करके इस आयोजन को अच्छे ढंग से संपन्न करना है। इस चतुर्मास में तो कोई विशेष काम मिला नहीं। कमेटी जरूर बड़ी बन गई क्योंकि कोविड का चतुर्मास था, कोई काम का योग बना नहीं। लेकिन अब ये पंच कल्याणक आया है। इस पंच कल्याणक में आप सबको अपनी पूरी कसर निकाल देनी है और भव्यता के साथ ऐसे ढंग से पंच कल्याणक को संपन्न करना है जो पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बने। ऐसा पुरुषार्थ आप सबको करना है। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इस पंच कल्याणक के लिए मिला है और गुरुदेव के निर्देशानुरूप ब्रह्मचारी विनय बंडा के द्वारा यहाँ की प्रतिष्ठा संपन्न होनी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं पूरी समाज को, पूरी समिति को
इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिला है। आप खूब उल्लास के साथ ये प्रतिष्ठा करो। 16 वर्षों में बिलहरी वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, अब कसर नहीं बचना चाहिए। जिसको करना है छू बचना मत। मैं सबको देख रहा हूँ, सब शिखर पर पहुंच गए हैं। एक परिवार की भागीदारी नहीं बचनी चाहिए। देखो हमारी दुकान तो बड़ी है, तुम चूकोगे बाहर वाले लाइन में लगे रहेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि सौधर्मिंद कोई बाहर का बन जाए, माता पिता कोई बाहर के बन जाए, कुबेर यज्ञनायक कोई बाहर के बन जाए, क्योंकि खुला दरबार है। तो तुम लोग अपनी कस मत छोड़ना। बिलहरी और कटनी दोनों के लिए बोल रहा हूं। अपनी प्राथमिकता रखना। आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम होगा आप सबको बता दिया जाएगा और उस कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता बनाए हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे, सफल बनाएंगे। वे जिन प्रतिमाएं जो अद्भुत है, मैं तो चाहूँगा उसको भी बहुत जल्दी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाकर लोगों तक दिखाई जाए। ऐसी दुर्लभ प्रतिमाएं भगवान आदिनाथ की, इतनी मनोज्ञ प्रतिमा देखकर आप मुग्ध हो जाओगे। परिकर युक्त भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा और ऋषभदेव और महावीर की 2 युगल प्रतिमाएं अपने आप में अद्भुत है, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। भव्य मंदिर बना है, 6 वेदियों से युक्त भव्य मंदिर। ऐसे इस अनुष्ठान में जो भी अपनी सहभागिता देंगे, निश्चित वे उनके जीवन के उद्धार का आधार बनेगा, आने वाले दिनों में भी बनेगा। किस परिस्थिति में वो प्रतिमाएं बची, आपके भाग्य से बची। लोगों ने तो उन्हें दीवारों में चीन दिया था। 2.5 मीटर मोटी दीवारों के अंदर रखी हुई, मिट्टी की दीवारों के अंदर रखी हुई प्रतिमाएं तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिली है, क्योंकि उनका उद्धार तुम्हारे निमित्त से होना था। तो पीछे मत हटना, उत्साह बना के रखना, और ऐसा उत्साह जो आपके जीवन में एक नई उमंग उत्पन्न करे, नई दिशा उत्पन्न करे और आप अपने जीवन को अपूर्व उपलब्धि तक पहुंचा सके। समय आप सबका हो गया। आज मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा। अब समय नहीं है ज़्यादा 2 तारीख में, और पता है 30 तारीख तक तो हम यहाँ इंगेज हैं ही। हालांकि यहाँ से मात्र 13-14 किलोमीटर है। बस यहाँ से सीधे वहाँ जाके 2 तारीख से वहाँ के कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा आप लोगों को बता दी जाएगी। खूब तत्परता के साथ लगो। बिलहरी वालों से मैं कह रहा हूँ, आज से ही एकदम जुट जाओ। एकदम मैराथन दौड़ आपको लगानी होगी, तब ये कार्य होगा। पूरी कमेटी से मैं कहूँगा कि फटाफट जो भी आपके निर्णय हैं, उन निर्णयों को आप क्रियान्वित करें और इस आयोजन को भव्य स्वरूप प्रदान करें। एक सीमित व्यवस्था के अनुरूप उसकी रूपरेखा क्या होगी, समय पर आप सबको बता दी जाएगी, लेकिन आपका उत्साह कहीं से कम नहीं होना चाहिए। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं कल प्रातः 8:30 बजे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।